Okay, students, now I am teaching you the remaining part of the lesson, The Naive Friends, written by Munshi Premchand. The original story is नादान दोस्त. आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट थर्ड सेक्शन देखो कैसे है. माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम. जब माँ आकर देखती है कि दोनों बच्चे बाहर धूप में हैं, तो वो जानती तो नहीं है कि क्यों हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें डांटती है और दोनों को घर के अंदर, रूम के अंदर ले जाती है. शी लैच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली. घर की कुंडी लगा देती है और उन्हें धीरे धीरे सुला करके पंखा करती है. इट वॉज ओनली 2 o'clock in the afternoon एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड. अभी केवल दोपहर के 2 ही बजे थे और बाहर गर्म हवा बह रही थी. सून द 2 children were स्लीपिंग साउंडली. स्लीपिंग साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में चले जाना. जल्दी ही दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे. ओके, नाउ श्यामा वोक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock. श्यामा अचानक 4 बजने का समय था, वो अचानक से उठती है. द डोर वॉज अनलैस्ड. दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी. शी रैन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप. वह दौड़ कर कॉर्निस यानी छज्जे के पास जाती है और ऊपर देखती है. देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट. शी chanced to look down, ran back to the room and shouted, भैया, the eggs have been fallen down, the chicks have flown away. क्या देखती है वो जाकर के कि वहाँ कोई बास्केट नहीं था. और क्या देखती है, वह नीचे देखती है कि सारे दोनों नीचे कुछ देखती है और दौड़कर कमरे में भाई के पास जाती है और चिल्लाती है, भैया, द एग्स हैव फॉलन डाउन. अंडे नीचे गिर चुके हैं. द चिक्स हैव फ्लोन अवे. अंडे नीचे पड़े हुए हैं, लगता है चूजे यानी छोटे बच्चे उड़ गए, वहाँ से उड़ गए. केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. कॉर्निस जब छज्जे के पास आता है तो क्या देखता है कि तीनों अंडे जमीन पर गिरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं और एक पतली सी सफ़ेद और पीले रंग की का लिक्विड यानी द्रव तरल पदार्थ उनसे बाहर बह रहा है, बहा हुआ है. द बोल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न. और पानी का जो कटोरा था वह भी उल्टा पड़ा हुआ था. ओके, आगे देखो. केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज. केशव जब यह देखता है, उसे बात समझ में आ जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह ग्लूमी आइज निराश आँखों से नीचे देखने लगता है. ठीक है, आगे देखो. वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आज. श्यामा पूछती है, आखिर चिक्स छोटे पक्षियों के बच्चे कहाँ उड़कर चले गए. द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली. अंडे टूटे हुए हैं, अंडे टूट चुके हैं, केशव उदासी के साथ कहता है. एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, तो चिक्स कहाँ चले गए. Where do you think? He replied and with some irritation. वह थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा खींचते हुए वह उत्तर देता है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ चले गए होंगे. Can't you see the white liquid coming out? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इससे सफ़ेद लिक्विड बहकर बाहर आ गया है. It would have turned into chicks a few days. यही लिक्विड तो कुछ दिनों के बाद चिक्स बन जाते. माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से माँ आ जाती है और वह चिल्लाती है, वॉट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन. तुम इस धूप में क्या कर रहे हो. माँ पीछे से आकर जोर से उन्हें चिल्लाती है. माँ द एग्स आर ब्रोकन शेड श्यामा. अब श्यामा नहीं रुक पाती और वह बोलती है हतोत्साहित होकर के कि माँ, अंडे टूट गए हैं. यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम, said Ma angrily, looking at the broken shells. तुम दोनों ने ही इसके साथ कुछ छेड़खानी, फिडल्ड यानी उन्हें इधर उधर हटाया होगा. माँ गुस्से में उन टूटे हुए शेल्स को देखकर, अंडे के खोल को देखकर कहती है. Now श्यामा didn't pity her brother. अब श्यामा जब असली बात समझ जाती है तो उसे अपने भाई पर जरा भी दया नहीं आती. He must have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off. He must not have put the eggs carefully
इनफ सो दैट दे हैड रोल्ड अप। उसे लगा कि उसके भाई ने ज़रूर अंडों को अच्छी तरह से नहीं रखा होगा और इसी कारण अंडे नीचे लुढ़क गए। ही ऑट टू बी पनिश्ड, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। ही टच्ड द एग्स, माँ सेड श्यामा। अब श्यामा बताती है माँ इसने अंडों को छुआ था। वाई, माँ आस्ट, माँ पूछती क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, केशव बिना कुछ बोले, उसकी जबान बंद थी, वह चुपचाप खड़ा था। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्ट अगेन, तुम वहाँ कैसे पहुँचे, माँ उससे फिर पूछती है। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बेदिंग स्टूल एंड क्लाइंब्ड अप, श्यामा सेड। अब श्यामा पूरी तरह से गुस्से में थी। एक तो केशव ने उसे अंडों को देखने नहीं दिया और अंडे टूट चुके थे, तो वो पूरी बात माँ को बताती है कि यह बेदिंग स्टूल के ऊपर रखकर और उस पर चढ़कर ये वहाँ पहुँचा था। वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज। ये सुनकर केशव गुस्से से कहता है क्या तुम स्टूल नहीं पकड़े हुई थी। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, तुम्ही ने तो मुझसे पकड़ने को कहा था, छोटी श्यामा कहती है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यू आर अ ग्रोन अप बॉय केशव, सेड माँ। माँ कहती है केशव तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। डोंट यू नो दैट व्हेन you touch birds' eggs they become tented and then the birds don't hatch them any more। तो क्या कहती है कि तुम तो बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर पक्षियों के अंडे को कोई छू देता है तो वो क्या हो जाते हैं, टेंटेड हो जाते हैं, वो उसे दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम, और तब पक्षी ऐसे अंडों को नहीं हैच करते हैं, नहीं सेते हैं। ठीक है, आगे बिल्कुल नहीं सेते हैं। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, और जब ऐसे मनुष्य के हाथ का छुआ, उनको पता चल जाता है कि किसी ने इन्हें छुआ है, उन्हें पता चल जाता है और तब वे खुद ही अपने अंडों को गिरा देते हैं। श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली, सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स। श्यामा ये बात पूछती है अपनी माँ से डरते हुए, तो क्या चिड़ियों ने खुद ही अपने अंडों को गिरा दिया। वॉट एल्स वुड द बर्ड्स डू, माँ सेड। माँ कहती है तो बेचारे वो क्या करते, तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया, तो उन पक्षियों ने ही अपने अंडों को गिरा दिया। केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग, केशव तुमने एक बहुत ही गलत, बहुत ही भयानक काम किया है। ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइव्स, उसकी माँ कहती है हे ईश्वर तुमने 3 जीवन ले लिए, तुमने बहुत बुरा काम किया है। केशव लुक्ड पेन, केशव के चेहरे में भी बहुत पीड़ा झलक रही थी, उसे भी बहुत दुख हो रहा था। आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दे के ऊपर रखा था, वह धीरे से कहता है। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, माँ अपने बच्चे के इनोसेंस पर, उसके अबोधपने पर, उसकी नादानी पर वह मुस्कुराती है और कहती है बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार से ऐसा करने के समय सावधान रहना, ऐसा कुछ मत करना जिससे बाद में यू हैव टू रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है, द स्टोरी एंड्स। और आप समझ गए होंगे इस कहानी से कि कभी भी अनजाने में कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। Think and do, consult your well-wishers, your parents and then do anything. This is the moral of the story. स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको स्टोरी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो समझने में it will be helpful. See the video, try to understand and then do the question answers, the comprehension check and all the rest questions which is on the leaf. पीछे कुछ questions दिए हुए हैं, उन सब को आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में करना है। ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट द ग्रामर पार्ट, ग्रामर पार्ट इज हियर, दिस यू डोंट डू, ये आपको नहीं करना है, बट ऑल द रेस्ट दिस पेज, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश रीडर कॉपी। मेक अ सिंगल कॉपी, उसी में आप कीजिए ग्रामर पार्ट भी और रीडर पार्ट भी। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।